परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष किया जाए। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। इस साल का 2025 इस नया साल का दूसरी एतवार में अब पहुंच चुका है। खुदा के नाम को स्तुति हो। पिछले एतवार भी अब परमेश्वर के पवित्र कलाम को सुना है और इस संडे को भी आपके साथ शेयर करने के लिए परमेश्वर की आत्मा मुझसे जो बातें किया है वही वचन मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता है। हालेलुया। सुमन आप फ्री हो गए? ओके, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, कोई भी आपस में बात ना करे। अब खुदा के वचन की ओर अपने ध्यान को देने का जा रहा है। दूसरी पत्रुस की किताब पहले अध्याय और 2, 3, 4 वचन को हमने पढ़ा है। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। खुदा के नाम को स्तुति हो। यहाँ पर आज मैं इस बातों के ऊपर मैं आपको विश्वास को बढ़ाना चाहता है। हम इस साल परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाना है। हालेलुया। परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाना है। मेरे साथ बोल सकते हो, परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाना है। मैंने क्या बोला? अंग्रेज सिंह जी, अंग्रेज सिंह जी, मैंने क्या बोला? परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाना है। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाना है। क्या बोला मैंने? फिर भी नहीं है, जम गया, ठंड में जम जाता है। परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाना है। क्या बोला मैंने? हालेलुया। परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जा रहा है। ओके, बढ़िया वचन। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। ओके, पहले पत्रुस की किताब जब हम पढ़ते हैं, दूसरी पत्रुस की किताब हम जब पढ़ते हैं, बहुत बड़ा खासियत और बहुत ज्यादा कुछ गुप्त बातों को लिखे हुए पुस्तक है। यहां पर इस पुस्तक में से हमें काफी नॉलेज मिल सकता है। नंबर 1, परमेश्वर की पहचान। नंबर 2, झूठे भविष्यवक्ता है। नंबर 3, दूत, स्वर्गदूत जो परमेश्वर ने जो पाप किया वह स्वर्गदूत को काट कर नीचे गिरा दिया, उन स्वर्गदूतों के बारे में भी लिखा है। और परमेश्वर की इस पुस्तक में भटके हुए कुछ पवित्र जन के बारे में भी लिखा हुआ पुस्तक है। कौन सा? दूसरा पत्रुस की किताब। इसमें बहुत सारे ज्ञान इसमें लिखा हुआ है। हालेलुया। और मुझे इस पत्रुस की किताब में बड़ा एक अच्छी बात, एक अच्छी वचन मैंने पढ़ा है, वो है 2 का 12, 2 का 22, 2 का 22। उन पर ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। क्या अर्थ है उसमें, है ना? सुना आपने? क्या अर्थ है उसमें ना? और इसमें क्या लिखा है? कुत्ता अपने छांट की ओर, है ना, जो उल्टी किया हुआ चीजों को दोबारा छांटते हैं। अगले एक जानवर के बारे में सुनो।
सूरनी। सूर क्यों नहीं लिखा है? सूरनी लिखा है। हाँ पढ़ो। और नहलाई हुई सूरनी, नहलाए वह सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। सूरनी की खासियत बात क्या है? नहलाए हुए है, अच्छी कपड़ा पहनाया हुआ है, बिल्कुल तैयार किए हुए हैं, फिर वो क्या करेगा? कीचड़ की ओर जाते हैं। हालेलुया। कुत्ता और सूरनी। कुत्ते का सोच स्वभाव चौड़ा हुआ चीजों को दोबारा छांटना। सूरनी का स्वभाव पूरा पवित्र या शुद्ध हुआ शरीर को फिर कीचड़ में गंदा करना। इन दोनों स्वभाव अगर कोई भी विश्वासी के अंदर है, आज ही छोड़ देना। आज ही क्या कर देना? क्या है पास्टर जी इसकी बात मतलब क्या है? उल्टी किया हुआ चीजों को दोबारा चाटना इंसान का स्वभाव नहीं है। अगर कोई तुम्हें कुत्ता बुलाएगा तो तुझे क्या बड़ा गुस्सा आता है, इसने मुझे कुत्ता बुलाया। लेकिन कुत्ते का स्वभाव जब आप करते हो, हम छोड़ा हुआ चीजों को दोबारा क्या करता है? छाड़ते हैं, दोबारा लेते हैं। वो कितना गंदगी है। तुम उल्टी बैठो। हम निकाला हुआ और जब फेंका हुआ वो चीज को हम क्या करते दोबारा? हालेलुया। सूरनी का स्वभाव क्या है? पूरे शरीर बपतिस्मा लिया है। वो सूरनी सोचो बपतिस्मा लिया वो सूरनी है, और खुदा ने सफेद वस्त्र पहनाया हुआ है। वो नहीं देखते मैंने बपतिस्मा लिया है, अच्छे वस्त्र पहना है, जब गंदगी मिलेगा उधरी पलट देगा। वो कौन सा है? अभी मैं मानना चाहता है पत्रुस और यीशु का एक ही सोच है। सोचिए है कलीसिया विश्वासियां परमेश्वर के पहचान में बढ़ना है। एक दूसरों का हाथ मिला के बोलिए परमेश्वर के पहचान में बढ़ना है। पहचान बोलो, पहचान। पहचान के मतलब क्या है पुष्पा दीदी? पहचान के मतलब क्या है? एक दूसरे को जानना। एक दूसरे को जानना। क्या आपके अगल में बैठा हुआ लोग को आप जानते हो? जानते हैं। आप उनके बारे में क्या जानते हैं? आप उनके बारे में क्या जानते हैं? नाम जानते होंगे, कहां से आए वो जानते होंगे, उससे ज्यादा तो आप नहीं जानते होंगे। हालेलुया। लेकिन 2025 नया साल में परमेश्वर कलीसिया को इस बात को बार बार दोहरा रहा है, तुम मुझे जानने वाले लोग नहीं, तुम मुझे पहचानने वाले लोग बनना है। हालेलुया। क्या है? तुम मुझे जानने वाले लोग नहीं, तुम मुझे पहचानने वाले लोग बनना है। पहचानना, जानना बहुत अलग है ना? पहचानना और जानना। हाँ, मैं तेरा नाम जानता हूं। एग्जाम्पल बोलना चाहते हैं। आपकी बच्चे अगर कोई भी स्कूल में आप पढ़ते हो, स्कूल जब छुट्टी होते हैं 2 बजे या 3 बजे छुट्टी होते हैं, आप बच्चों को लेने के लिए गेट के पास पहुंचेगी। आपने देखा हजारों बच्चे आ रहा है, एक ही यूनिफॉर्म में, है ना? एक ही यूनिफॉर्म में हजारों बच्चे आ रहा है, लेकिन हजारों में से आप अपने बच्चों को पहचानते हैं। कितने लोग आप बोल सकते हैं? पहचानते कि नहीं पहचानते हैं? पड़ोसी के बच्चे आया, आपने नहीं पहचाना। बेशक आपके पास जगती होंगे, लेकिन उसको नहीं पहचाना आपने।
अपने बेटे को या बेटी को हजारों में से आप पहचानते हैं। इस धरती पर लाखों करोड़ों दुनिया है, लेकिन उस दुनिया के बीच में यीशु नासरी आपको पहचानते हैं। आमीन, आमीन। अभी मैं इस पॉइंट में खड़े होकर ही कुछ शब्दों को, कुछ बातों को आपको समझाने के लिए चाहते हैं। विश्वासियां अलग अलग तरह के विश्वासियां हैं, कलीसियां अलग अलग तरीके की कलीसियां हैं, लेकिन मैं बताना चाहता है हम उन कलीसिया में हैं जो परमेश्वर को, यीशु मसीह को पहचानते हैं। एग्जाम्पल, एक राजा देश को देकर आदेश दिया था कि मैं जो बहुत बड़े एक स्टैचू, मूर्ति को बनाएंगे, और जब मैं ऐलान या कमांड देगा, मेरे सारे देश के निवासियां उस स्टैचू के सामने दंडवत करना है, प्रणाम करना है। बोला हालेलुया। ये वचन आप कहां पर पढ़ा है? दानिएल के पुस्तक में आपने पढ़ा है। दानिएल के पुस्तक में साफ रीति से लिखा है, राजा ऐलान कर दिया, ऑर्डर दे दिया, तो लाखों दुनिया खड़ा है, वो सब के सब भूमि पर, मिट्टी पर उस स्टैचू के सामने प्रणाम किया है, गिर गया। तो राजा अपने राज कुर्सी में, सिंहासन के ऊपर विराजमान होते हुए राजा अपने सेवकों के जरिए, सेवकों के साथ बड़े राजा बनकर बैठा हुआ राजा दूर देख रहा है। सबके सब नीचे गिरकर प्रणाम किया। उसके बीच में 3 बालक जवान लोग खड़ा है, 3 लोग खड़ा है। राजा ने कहा सबके सब नीचे है। मैं आपको बोलूं, यहां पर आप लोग बैठे हैं, अगर आपके बीच में से 2-3 लोग अगर खड़े हैं तो मुझे नजर आएगा। मैं उनको पूछूंगी आप क्यों खड़ा है? हालेलुया। 3 बालक लोग, बाइबल का 3 बालक जवान, अट्टा कट्टा जवान, तीनों खड़ा है। हे जवान! 3 जवानों से एक सवाल, कौन ऑर्डर दिया है? यीशु का राजा है। राजा चाहे तो तुम्हें जान से मार सकता है, राजा चाहे तो तुम्हें आग में फेंक सकता है, राजा चाहे तो तुम्हारा रेशन कार्ड रद्द कर सकता है, राजा चाहे तो तुम्हारा स्टेट सब्जेक्ट कैंसिल कर सकता है, राजा चाहे तो तुम्हारा नौकरी को क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है। राजा चाहे तो पूरे टब्बर को देश से बाहर कर सकता है। फिर भी उस राजा के आदेश को उल्लंघन कर कर तुम लोग तीनों कैसे खड़ा है? वो शक्ति तुम्हें कहां से मिला है? और 3 बालक लोग आज हमें उत्तर यह देगा, राजा और ये लाखों दुनिया जो प्रणाम कर कर भूमि पर गिरा है, ये लाखों करोड़ों, ये राजा भी उसको नहीं पहचाना, लेकिन हम उसको पहचान लिया है। हालेलुया। एक और बात मैं आपको समझाना चाहता है, राजा तो और इनके चेलों तो राजा को पहचाना, लेकिन धरती के राजा जब ऑर्डर दिया तो सभी लोगों झुककर प्रणाम किया, लेकिन हम उस महाराजा की ऑर्डर के सामने खड़ा है। आज कलीसिया से एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या राजा के बातों को मानना चाहते हो या महाराजा की बातों को मानना चाहते हो? आमीन। फिर से आपसे सवाल, राजा की बातों को मानना चाहते हो या महाराज की बातों को मानना चाहते हो? उस राजा का नाम पता आपको क्या है? नबूकदनेस्सर राजा। नबूकदनेस्सर राजा के सामने वो दंडवत क्यों नहीं किया है? क्योंकि वो लोग बोलेंगे हम महाराजा को पहचान लिया है। हालेलुया। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, उसको पहचानना है।
किसको? महाराजा को। बोलो महाराजा को। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पहचानने से हमें क्या फायदा मिलेगा? लोग आजकल यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं है। ये इसमें बड़ा दुख आता है, इसमें बड़ा दुख आता है। जानना पहचानना टोटली क्या है? पहचानना और जानना। बोलो पहचानना जानना। लोग तुम्हें जानते हैं, यीशु तुम्हें पहचानते हैं। यीशु तुम्हें पहचानते हैं। हालेलुया। फिर से उस वचन के वो दूसरे वचन में फिर से पढ़ेंगे। एक वर्ड को पढ़िएगा। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। यीशु मसीह को पहचानने से दो फायदा है। नंबर 1 अनुग्रह, नंबर 2 शांति। आमीन। वचन में क्या लिखा? यीशु मसीह के पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति बहुतायत से क्या करेगा? बढ़ती जाएगा। मतलब अनुग्रह मिलने के लिए क्या करना होगा? पहचानना। किसको पहचानना? भैया परमेश्वर को पहचानने से हमारे अनुग्रह बढ़ते जाएगा। नहीं पता, नहीं लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। कितने लोग आशीष पाना चाहते हो? रोहित के पापा आशीष पाना चाहते हो जी? रोहित के पापा जी नहीं, रोहित के पापा जी आशीष पाना चाहते हो? अनुग्रह पाना चाहते हो? ये सभी चाहते हैं। कितने लोग शांति पाना चाहते हैं? सभी चाहते हैं। लेकिन ये सभी चाहता है, लेकिन ये दोनों कैसे मिलेगा? तब मिलेगा जब हम परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाएगा। हालेलुया। उसको जानना नहीं, उसको पहचानना है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते यीशु मसीह को हम जानते हैं। क्या जानते हो? लंगड़े को चलाते, अंधे को रोशनी देते, बंद कब तो मरे हुए लोगों को जिंदा करते हैं, गूंगे को बोलने का सामर्थ्य, बहरे को सुनने की शक्ति। यीशु को जानते हैं, लेकिन जो आप जानते हैं वो यीशु है। वो सिर्फ और सिर्फ उसका स्वभाव है। हेलो, उसका स्वभाव है। लेकिन कलीसिया को मैं बताना चाहता, जैसे पीटर ने कहा, हे यीशु मैं तेरे धड़कन को सुनना चाहता है। यूहन्ना ने कहा, यीशु मैं तेरे सीने पर लगना चाहता है। यीशु मसीह को पहचानना है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। पीटर, पतरस मछली पकड़ा, मछली को देकर मछली के ऊपर नहीं गिरा, यीशु मसीह के पांव के बल पर गिरा। पीटर यीशु मसीह को पहचान लिया है। जब मैं एक बात बताऊं शिकारी भाई, जब हम यीशु को पहचानते हो ना, सबसे पहले का यीशु मसीह को जैसे पहचानना है, जब वैसे पहचानते ना, सबसे पहले पता आप क्या करने के लिए शुरू करेंगे? आप बोलिए। जब हम यीशु मसीह को अच्छा से अगर हम पहचानते हो, सबसे पहले आप क्या करना शुरू करेंगे पता? प्रार्थना करना शुरू हो जाएंगे। आप में से कोई आज्ञा मानना। मैं आपको बताऊं, बाइबल में पढ़कर देखना, जब हम यीशु मसीह को अच्छा से पहचानना शुरू हो जाएगा ना, हम रोना शुरू हो जाएंगे। यस, हम रोना शुरू हो जाएंगे। हे खुदा, मैं पापी इंसान हूं। हे मैं स्वर्ग और तुम्हारे खिलाफ पाप किया है। बाइबल के अंदर कितने लोग यीशु मसीह को करीब पहचाना, वो यीशु के सामने वो प्रणाम कर गिर कर बोले, प्रभु मैं पापी इंसान हूं। टूट कर रोया है, वो इतना रोया है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता, जब आप खुदा को जान से करीब जब जानना शुरू हो जाएगा, आपकी आंखों की आंसू नहीं रुकेगा, आपकी आंखों की आंसू नहीं रुकेगा, आपके
शरीर में खुदा के पावर आएगा, आपके शरीर के अंदर एक घबराहट शुरू होगा, आपके शरीर गर्मी से महसूस करेगा, क्योंकि जब खुदा को जान से पहचानोगे। रखा नवा शब्द रसना रवा लगा, लिखा नवा शब्द रे। जब वो खुदा को जानना पहचानना शुरू होता है, मैं आज बताना चाहता हूं, आपकी आंसू नहीं रुकेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्यों इस बात को बोल रहा हूं? क्योंकि बाइबल के अंदर आप देख सकता है, जो परमेश्वर को करीब पहचानना, जो पहचान लिया है, वो लोग रोना शुरू कर दिया है। आपको पता है इस बातों को? वो लोग क्या शुरू किया? एक पवित्रता के साथ, एक पवित्रता की ओर जितना नजदीक हम जाएंगे ना, हमें उतना पता चलेगा मैं पापी हूं। मैं क्या है? बोलो। जितने पवित्रता के नजदीक जाएंगे ना, उतने हमें समझाएंगे मैं कौन हूं? पापी हूं, पापी हूं, पापी हूं। जब हम इतना रोना शुरू करेगा, उतना आपके शरीर हल्का हो जाएगा। कितने लगा में बोलेंगे? प्रार्थना के बीच में रोक कर जब उठते हो, आपके शरीर में हवा भी जुड़ना शुरू हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, हालेलुया। मैं बोलूं, प्रार्थना में आधा घंटा रोक कर जब आप उठते हो, आपको ऐसा लगता है मैं हवा में उड़ रहा हूं, मेरा मन हल्का हो गया, मेरा शरीर हल्का हो गया, मेरा बोझ हल्का हो गया, मेरा टेंशन दूर हो गया, मेरा डिप्रेशन दूर हो गया। इसलिए मैं बोलूं, उसको पहचानो, उस परमेश्वर का पहचानो। हालेलुया, हालेलुया। ये तो बात मैं आपको फिर से समझाकर आगे पॉइंट में बताना चाहता है। आप में से कितने लोग यीशु मसीह को करीब पहचान, नजदीक पहचानना चाहते हैं? आमीन। प्रभु आशीष करे। कोई भी पुलिस ऑफिसर आपके सामने से जब जाते हो, आप क्यों खड़े होते हो? 3 स्टार वाला आपके सामने से गुजर जाते हो, कोई बोलने की जरूरत नहीं, खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाते हो। कोई मिनिस्टर आते हो, आप खड़े हो जाते हो, कोई बोलने की जरूरत है? आम तौर पर कोई व्यक्ति आपके पास जब आते हो, क्या आप खड़े होते हैं? नहीं होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं एक बात मैं आपको बताना चाहता है, हमारे परमेश्वर महाराजा जब विराजमान होकर इस धरती पर आएंगे, सब प्राणी उसके सामने गिरेंगे, उसकी प्रणाम करेंगे, उसके सामने गिरेंगे। क्यों? क्योंकि उसको पहचान लिया है। हे दुनिया, अभी तू उसको नहीं पहचान रहा है। हे दुनिया, एक दिन उसके सामने तुम प्रणाम करेंगे। वो अधिकार हाथों में लेकर लाखों लाखों स्वर्गदूतों के साथ ये धरती पर बादलों पर जब आएंगे, तो मैं बताना चाहता है, दुनिया उसको पहचानेंगे, जानेंगे। लेकिन कई से तुम एक बात बताना चाहता है, अभी हमारे लिए मौका है उसको क्या करने के लिए। और एक व्यक्ति मुझे पूछा कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज्यादा मैं जानकारी लेना चाहता हूं, तो कैसे हो सकता है? उसके साथ एक दोस्त था, तो दोस्त ने बोला तू ऐसे कर, यूट्यूब में देख लो, यूट्यूब में ज्यादा जानकारी मिलेगा किसके बारे में, यीशु के बारे में। उसके बाद एक दोस्त बोला तू गूगल में सर्च करो यीशु मसीह के बारे में, है ना, गूगल में सर्च करो यीशु मसीह के बारे में, यूट्यूब में देख लो, गूगल में देख लो। मैंने उन दोनों को बोले मुर्दे इधर आ, इस पे देख लो, इसको देख लो। यूट्यूब तुझे चीटिंग करेगा, गूगल तुम्हें घुमाएगा, यह तुझे स्वर्ग में पहुंचाएगा।
हाय नहीं, ये हालेलुया ही नहीं है, ये हालेलुया ही नहीं है। एक बार पंजाब में एक मीची में ये पगवाड़ा करके की जगह है, आपको पता होगा। मीची में जाया मैं गूगल के थ्रू, गूगल मैप पर देखकर गया है। इधर जाओ, उधर जाकर लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, सीधे जाओ, उधर जाओ, उधर लास्ट में एक फूल के ऊपर खड़े हो गए। शुक्र है बच गया। हालेलुया। गूगल ऐसे लेकर जाता है, आजकल यूट्यूब भी इस तरह लेकर जाता है, अलग अलग टीचिंग देते हैं, लेकिन यूट्यूब तुझे टीचिंग करेगा, गूगल तुम्हें घुमाएगा, पवित्र शास्त्र बाइबल यीशु मसीह के पहचान तुझे लेकर आएगा। आमीन, आमीन। आजकल शैतान के नाम पर वो खेल, पता क्या है? शैतान कभी भी तुझे भय में पड़ने नहीं देता। यूट्यूब में तू भजन सुनो, यूट्यूब में तू लाइव प्रार्थना सुनो, यूट्यूब में प्रभु भोज भी ले लो, यूट्यूब में, पर ऑनलाइन में प्रभु भोज ले लो। इसका मतलब अमेज़न के द्वारा आजकल प्रभु भोज भी मिलता है। हेलो, कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? प्रभु भोज समझ के आया ना? पाक रोटी, पाक द्राक्ष रस। मैंने देखा कुछ लोगों को पाक रोटी माथे पर चिपकाकर, भैया तू अपने नरक की आग को ज्यादा जला रहा है। हालेलुया। यूट्यूब वाले विश्वासी, लाइव विश्वासी, ये प्रभु भोज खेलने के एक तमाशा नहीं है। यीशु मसीह के शरीर को रेस्पेक्ट करना, उसके लहू को रेस्पेक्ट करना, कलीसिया के फर्ज बनता है। आमीन। आप कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? आमीन। ये खेल नहीं है। कुछ लोगों मुझे बोला था हमने नहीं आ पाए, इसलिए हम यूट्यूब के द्वारा लाइव हमने प्रमोज ले लिया। मैं बोला लाइव प्रमोज भी होते हैं क्या? यीशु मसीह ने रात को पकड़वाने से पहले सारे चेलों को बुलाकर इकट्ठे किया। पीटर को बोला गूगल ऑन करके रखकर, पीटर को बोला यूट्यूब ऑन करके रखकर, पूरा दुनिया देखने दो, मैं भी रोटी तोड़कर यूट्यूब के द्वारा दे रहा। ऐसा बोला? तुम गलत इस्तेमाल नहीं करना। रोटी तुम्हारे समय के अनुसार घर में लेने वाली चीज नहीं है। जब तक तुम इकट्ठे आ रहा है, तब खुदा के भवन के अंदर एक भोज लेना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो दोनों बोले कि यीशु मसीह को पहचानने के लिए क्या करना है? एक बोला यूट्यूब के द्वारा, एक बोला गूगल के द्वारा, मैंने बोला बाइबल के द्वारा। भैया इतना पवित्र, पर पौलुस की भाषा मतलब पवित्र, पवित्र ना मिलावट हुआ पवित्र दूध है परमेश्वर के वचन। ये पढ़कर देखो, खुदा के एक एक शब्द और बात आपको समझ आएगा। क्या मेरे प्रचार आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? पास्टर जी अंदर नहीं जा रहे हैं, ऊपर ही जा रहे हैं, ऐसे कोई है तो बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि सबको इस बातों को समझना चाहिए। एक दूसरे हाथ में बोलिए, परमेश्वर के पहचान में कैसे बढ़ना? पूछो, परमेश्वर के पहचान में कैसे बढ़ना? अमन भाई की मिसेस सहोदरी कोई है क्या? हाथ पकड़ के बोलो, परमेश्वर के पहचान में कैसे बढ़ना? साक्षी पीछे आपकी आंटी बेटा, उसके हाथ में रख के बोलिए, परमेश्वर के पहचान में कैसे बढ़ना? ओके, आमीन। कैसे बढ़ना परमेश्वर के पहचान में? वचन पढ़ना, करेक्ट, सही आंसर, वचन पढ़ना। जिंदगी में पढ़ते भी नहीं है, वो अलग बात है। वचन पढ़ना अलग, लेकिन पढ़ते हमें पता है पढ़ने से परमेश्वर की पहचान, लेकिन पढ़ेगा नहीं कभी, गलती नहीं कभी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन पढ़ने से, दुरुपदेश से कलीसिया बच सकता है। What is the meaning of दुरुपदेश?
बुरे उपदेश, कल्ट, गलत उपदेश। क्या बोलते हैं भैया? आजकल गलत उपदेश बहुत आ रहे हैं। मैंने देखा कुछ लोग आजकल 10 मास देना भी जरूरी नहीं है, और कुछ लोग बपतिस्मा लेने का भी, बहन लोग सिर में चुन्नी डालने का भी, प्रभु बोझ लेने का भी, इवन ऐसे उपदेश भी आया घर में बैठे बैठ की आराधना भी, चर्च में संडे जाने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूं उससे अच्छा तुम मर ही जाए। हालेलुया। तुम मर रहे तो सड़ जाए। तुम खुदा के उपदेश को खिलाफ तो उपदेश दे रहा है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ तो उपदेश दे रहा है। कितने लोग आमीन बोलेंगे? एक बार एक फैमिली मुझे बोले कि हम तो फ्री हो गए। मैं बोले क्या? हम तो आज चर्च में नहीं जाते, कहीं नहीं जाते, हम घर में बैठकर क्या करते हैं? आराधना करते हैं। मैं बोला अच्छा, किराया बच गया। किराया सवेरे कंबल से उठकर मुंह पाँव धोना, नहाना, कपड़ा डालना, ये करना वो करना, सब बच गई। और क्या बोलते, खाली पेड़ चर्च में जाना बच गए, खाना पीना बनाना वो सब कुछ झाड़ झूड़ मार कर जाना बच गया। इतना लाभ हुआ है। घर में बैठकर क्या कर सकता है? मैंने बोला ये किसने सिखाया? मैंने तो YouTube में सुना है। कहां सुना है? YouTube में सुना है। संडे वर्शिप घर के अंदर भी कर सकता है। हालेलुया। संडे वर्शिप घर के अंदर भी कर सकता है। YouTube में सुना है। इसलिए उन्होंने क्या किया? चर्च छोड़कर क्या कर रहा है? और अभी कुछ लोग शायद नाराज होगा, कोई बात नहीं, होने दे रहा। धन्यवाद है ना, होने। हालेलुया। हम संडे चर्च के घर में बैठकर आराधना करते हैं, और महीने में एक बार उधर जाता है। किधर? उधर। किधर? उधर। बाकी हर संडे घर, चर्च नहीं, घर के अंदर महीने में स्टेशन में जाएगा, टिकट बुक करवाएगा, उधर जाएगा, जाने के बाद फिर आएगा, फिर अगले महीने कोई एक दिन जाएगा। तू पक्के विश्वासी है नरक में जाने के लिए, तू पक्का बन गया। कहां जाने के लिए जाएगा? कहां जाएगा? आजकल कुछ लोग सोच रहे कि परमेश्वर ने स्वर्ग का हेड ऑफिस जलंधर में बनाया है। परमेश्वर ना चिट्टे में, ना करमबाग में, ना सिस्टिक में, ना जानीपुर में, ना मुट्ठी में, परमेश्वर जम्मू ही छोड़ दिया। कितने गए? साटा परमेश्वर जलंधर में चले गए। तू कितने जा रहे हैं? असि जलंधर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बेटा पापा तो मिलने वास्ते। केड़े पापा तेरा? माँ और तू उठाओ पुत्र है। हेलो, पापा मम्मी को जाने की जो मिलने के लिए जाने वालों को तू उठा पुत्र है। घर में वापस लौट कर आ। ताली बजाने के लिए ना हिम्मत होगा, हिम्मत है तो ताली बजाएंगे। धन्यवाद हो। मैं एक बात बोलो, आजकल काफी लोगों के अंदर पापा की आत्मा बसा हुआ है, लेकिन फास्ट पुरुष आज प्रदान कर रहा हूं, मेरे अंदर स्वर्गीय पिता की आत्मा बसा हुआ है। आमीन। हालेलुया। नहीं, तुम परमेश्वर को पहचानो, यीशु को पहचानो। रखा नाम शब्द में कितना आमीन बोल सकता है? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ढूंढा पूरा जगह। एक गाना भी है, मैंने ढूंढा। एक मिनट, एक व्यक्ति गाओ, एक गाओ, माइक दे दो, मुझसे गाओ, जल्दी पकड़ो, गाओ। मैंने ढूंढा ये सारा जगह, तेरे जैसा ना कोई मिला। पहले जब गाता था
तेरे जैसा। आजकल लोग आते हैं, मेरे ढूंढा सारा जगह, तेरे जैसा कोई नहीं मिला। इधर नहीं, उधर है, उधर है, उधर है, उधर है, उधर है, उधर है। तेरा जैसा कोई हमें नहीं मिला। विश्वासी हो, दुरुपदेश से, गलत उपदेश से भाग रहा, गलत उपदेश से भाग रहा। इस पापा और मम्मी की आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं बसा, हमारे अंदर स्वर्गीय पिता की आत्मा बसा हुआ है। उसके साथ तो जुड़े, उसके साथ तो आराधना करे, क्योंकि परमेश्वर को पहचानना बहुत जरूरी है। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? मैंने वो भाई को बोला, ना यूट्यूब में मिलेगा, ना गूगल में मिलेगा, परमेश्वर के पहचान वचन से मिलता है। कहां से मिलेगा? कैसे बोलिएगा? यस। आजकल यीशु मसीह के बारे में जितने मर्जी आप बोलो, उल्टा सीधा बोलो, कोई आपके साथ पापा के बारे में बोलकर देखो, छोड़ेगा नहीं आपको। समझा रहे हैं क्या? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहे होंगे ना? इतना काफी है, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए प्राण और खून दिया है। यीशु मसीह ने आपके लिए प्राण और खून, इसलिए वो यीशु चाहते कि मेरे जन मुझे पहचाने। आज यीशु आपके सामने खड़ा है, यीशु आपके दरवाजे को खटखटा रहा हूं, लेकिन उसको नहीं जानते आप। हेलो, उसको नहीं जानते आप। जो यीशु आपके लाइफ को, आपके जिंदगी को, आपके जीवन को दुख से, परेशानियों से, बीमारी से बचाना चाहता है, वो आपके दरवाजे के सामने खड़ा है। दरवाजे के सामने वैसे बोलो, दरवाजे के सामने कौन? जो दुख में आप, जो तकलीफ में आप, जो बीमारी में आप रोते जा रहे हो, वो आपको छुड़ाने के लिए आपके दरवाजे में खड़ा है। उसको नहीं पहचाना, अजी जा रहे जी गड्डी बिच, यीशु मैनू गड्डी दिया, गड्डी लेकर मैं जाना जी। तुझे चंगाई देने वाला यीशु तेरा दरवाजे के सामने खड़ा है। तुझे शिफा देने वाला यीशु तेरे दरवाजे के सामने खड़ा है। तुम्हारे शरीर को, प्राण और आत्मा को छुड़ाने के लिए यीशु तेरे दरवाजे के सामने खड़ा है। उसको तू नहीं पहचाना, तू तो दुनिया के, संसार के, हवा में उड़ने वाले बातों में चलने लगा है। वापस यीशु को पहचानो। आमीन, हालेलुया। इसको पहचानो, और यीशु मसीह को पहचानो। ओके, यीशु को पहचानने के लिए नंबर 1 क्या चाहिए? बाइबल। अगर मैं बोलो बाइबल पढ़ना, बोलो बाइबल पढ़ना। क्या करना है? नंबर 1 बाइबल पढ़ना है। नंबर 2 आपने जो बोला प्रार्थना करना, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहते हैं, यीशु मसीह को जैसे हम पहचानेंगे, हम रोना शुरू कर देंगे। पतरस ने क्या बोला? यीशु, हाँ मैं भागी हूं, मैं तेरे सामने पतरस गिर गया है। बच्चे पढ़ा ना या नहीं पढ़ा? हालेलुया। बाइबल के अंदर देखो, सामरिया स्त्री यीशु को जान लिया, रोना शुरू कर दिया। हालेलुया। और बाइबल के अंदर कितने लोग यीशु को जाना और रोना शुरू कर दिया। और यीशु मसीह के पहचान से 2 बात है, सोनिया बहन 2 बात है। नंबर 1 अनुग्रह मिलेगा। क्या मिलेगा? चलो अनुग्रह छोड़ो, खुदा हमें अनुग्रह दे रहे हैं, परमेश्वर हमें आशीष दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बात, शांति मिलेगा। क्या मिलेगा? अंकुश, हमें शांति मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबके नाम अंकुश नहीं, अंकुश पढ़ते जाओ। परमेश्वर की शांति मिलने के लिए परमेश्वर को पहचानना है। क्या करना चाहिए? परमेश्वर को पहचानने से 2 चीज, नंबर 1, नंबर 2 यस, शांति। हमारे घर के अंदर रोटी के लिए है या नहीं है? शांति तो है ना? हेलो,
करोड़पति नहीं है, आप रोडपति है। खुदा की दया से रोडपति भी नहीं, करोड़पति नहीं, हम बीच वाले हैं, है ना? हे खुदा हमें रोडपति नहीं बनाइए, हे खुदा हमें करोड़पति ना बनाइए, हे खुदा रोज की हमें दे दे। हेलो हेलो, तो लोग आमीन बोल देते हैं। रोज की रोटी, है ना? एक प्रार्थना किया ना, हमें अमीर नहीं बनाना। अमीर गाड़ी चाहिए चाहिए, मोबाइल चाहिए चाहिए, जमीन चाहिए चाहिए, घर चाहिए, पता नहीं क्यों हंस रहे, रोड चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन एक बात है, ज्यादा अमीर नहीं, ज्यादा अमीर। पौलुस ने क्या प्रार्थना किया? पौलुस ने क्या प्रार्थना किया? पौलुस ने मुझे ज्यादा अमीर ना बनाए और ज्यादा गरीब ना बनाए, मैं इस तरह ठीक है। बोला मैं, इसलिए बहुत कुछ नहीं है तो भी हमारे घर में क्या है? शांति है। शांति है कि नहीं? कितने लोगों के घर में शांति है? सबके घर में शांति, शांति सबके घर में है। एक बात मैं आपसे पूछूं, ये क्या आपके घर पे लड़ाई नहीं होता? होता है। अभी भी मुक्के का वो दिखा रहा था, लड़ाई होते हैं। घर के अंदर परेशानी होता है, है ना? घर के अंदर कुछ अनबन होते हैं। ये सब कुछ होकर भी खुदा की शांति है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हर घर में क्या होता है? लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। लेकिन मैं कौन सी शांति के बारे में बता रहा हूं, ये ध्यान से सुनना भैया। तुम्हारे बैंक अकाउंट बैलेंस 1 करोड़ से ऊपर है, लेकिन तुम्हारे बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या तुम्हारे घर में शांति है? भैया तुम्हारे बेटा फॉरेन कंट्री में है, महीने के 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं, तुम इधर बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन तेरे घर के अंदर रात को नींद नहीं है, शांति है? लेकिन आज जो यीशु मसीह के बारे में हम प्रचार कर रहे हैं ना, हमें ये सब कुछ नहीं है, लेकिन हम सुकून के साथ सोते हैं। हाथ बजाओ, उसको धन्यवाद करो। और राधा शांता बाबा हालेलुया। हमारे घर में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हमारे घर के अंदर वो हमें जीवन दिया हुआ जीवन दादा, मुक्ति दादा यीशु नासरी हमारे घर के अंदर शांति के राजकुमार बनकर खड़ा है। इसलिए परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा, उसके पहचान में बढ़ते जाए तुम्हें शांति मिलेगा। 2 व्यक्तियों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1 शांति प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति पुराने नियम में याकूब। कौन है? याकूब। पास्टर जी याकूब को कैसे शांति मिला? मैं आपको बताना चाहता हूं। कल भी मैं प्रचार किया था, उस वक्त मैंने बोला आप जिस बिस्तर में सोते हो, जिस रूम में आप सोते हो, कुछ लोगों की आदत है जब तक उस रूम में नहीं सोएगा तब तक नींद नहीं आती है। करेक्ट? कुछ लोगों की आदत तो और भी बुरी आदत है, जब तक उनके अपने तकिया नहीं मिलते तब तक उनको चैन नहीं आता। मैंने इवन कुछ लोगों को भी मैं जानता हूं, अपने रिश्तेदार के घर में भी जब जाते हो, लिफाफे के अंदर अपना तकिया कंबल लेकर जाते हैं। कितने? रिश्तेदार के घर में, क्योंकि दूसरों के तकिया में मजा नहीं आता, नींद नहीं आता। इसको शांति नहीं बोलते। याकूब को पूछो, याकूब आपने कौन से तकिया साथ में लेकर गया? याकूब बोलेगा जिस जगह पर गया पत्थर उठाकर तकिया में आया, पत्थर के ऊपर रखकर प्रार्थना करके सो गया। हमारे जैसे भूत प्रेत चिड़ैल नहीं देखा, बाद में याकूब ने देखा स्वर्ग से उतरते हुए स्वर्गदूत। आमीन,
धरती से स्वर्ग की ओर कौन चढ़ रहा है? स्वर्गदूत। और स्वर्ग से धरती की ओर कौन आ रहा है? स्वर्गदूत। याकूब कौन से दर्शन देखा पता है सोन भाई? याकूब ने दर्शन को देखा, इस पृथ्वी सुनसान और बेठोल पड़ने से पहले ये पृथ्वी क्या था वो पिक्चर परमेश्वर ने याकूब को दिखाया है। कितने नाम ये बोल सकते हैं? याकूब, आज तुम जिस धरती पर तू रह गया है, ये नहीं है ये धरती, मैं स्वर्ग तुल्य, आमीन, स्वर्गदूतों को वास करने का योग्य स्थान ठहराया था ये पृथ्वी। वो इन पृथ्वी का दर्शन तो देख रहा है। भैया पत्थर को तकिया बनाकर सोने के समय में कहां पर स्वप्न दे सकता है, लेकिन मैं बताऊं जिसके अंदर खुदा की शांति है और जंगल में जाओ वहां पर स्वर्ग खुल जाएगा। पहाड़ के तराइयों में जाओ उधर भी स्वर्ग खुल जाएगा। बोल सकते हैं हालेलुया। वंश क्या नाम उसका? वंशी अंश क्या नाम है? विशाली के भाई के नाम क्या है? वंश बेटा दौड़ किधर रहा? वंश दौड़ गया। मुझे लगता है आज ये बीमार है। हालेलुया। जब से बोल हालेलुया, हालेलुया। तो बीमारी है कुछ कुछ। आपने कभी दर्शन देखा है? कोई ऐसा सपना या कुछ ऐसा दर्शन अभी भी देख रहे था? ठीक है, मैं वंश किस बातों में पूछ रहा हूं, क्या कभी आपने खुदा के दर्शन देखा? नहीं देखा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कभी आप जंगल में सोया? नहीं। कभी आपने ये नदी के किनारे पर सोया? नहीं सोया। लेकिन बाइबल में देखो, केबार नदी के किनारे पर बैठा हुआ यीशु स्वर्ग खोल में परमेश्वर का दर्शन देख रहा है। जंगल में किया हुआ हाजरा खुदा के शब्दों को सुन रहा है। मेरे साथ आना। उसके बाद सुनो, जेल के अंदर दोनों हाथों में जंजीरों से बांधा हुआ पत्रुस पीटर खुदा के दूध आते हुए देख रहा है। मनुष्य घर में कोई प्रॉब्लम है, फिर क्यों स्वर्गदूत नहीं उतरते हैं? जंगल में उतर रहे हैं, जेल में उतर रहा है, केबार नदी के किनारे पर उतर रहा है। भैया इनसे अटकर तेरे घर में क्या प्रॉब्लम है? मैं वंश को पूछ रहा हूं, लेकिन पूरे कलीसिया का सवाल है, तुम्हारे घर में स्वर्गदूत क्यों नहीं उतर रहे हैं? तुम्हारे बेडरूम के अंदर खुदा के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? हालेलुया। तुम्हारे घर मार्बल लगा हुआ है, तुम्हारे घर ग्रेनाइट लगा हुआ है, तुम्हारे घर कम से कम 35,000 का 40,000 का 1.5 लाख का बेड तूने खरीद कर डाला हुआ है। तुम्हारे बेडरूम के अंदर, तुम्हारे घर के अंदर क्या कमी है? फिर क्यों स्वर्गदूत नहीं आ रहे हैं? पूछ ले। आज स्वर्गदूत और स्वर्ग एक ही शब्द बोलेंगे, ये लोग मुझे अच्छा से नहीं पहचाना, ये लोग मुझे अच्छा से नहीं पहचाना। हे पहचान लोगों, तुम्हारे घर के अंदर एक दरी हो या तुम्हारे घर मिट्टी से बना हो, उसके अंदर भी स्वर्ग झुक कर आएगा। ताली बजा के उसकी आराधना दे, ताली बजा के उसकी आराधना दे। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग चाहते हैं मेरा घर दर्शन के घर बन जाए, मेरा रूम स्वर्ग का रूम बन जाए, मेरे अंदर खुदा के पहचानने के अभिषेक करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो लगा आमीन बोल सकते हैं? मैं आपसे ये पूछकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, क्या आपके रूम का कोई कमी है? नहीं है। खुदा बोलेंगे, स्वर्गदूत बोलेंगे, पाशा जी ये बात है, आप जिसको दर्शन दिखाना चाहते हैं वो मंजूर नहीं है।
बेड तो अच्छा है, रूम भी टनाटन है, नंबर से नंबर 1 चमक रूम के अंदर है, सारे मटीरियल्स है, लेकिन अब जिसको दर्शन देना चाहता है, जिससे बात करना चाहता है, वो अवेलेबल नहीं है। हालेलुया, बोले हालेलुया। याकूब परमेश्वर को पहचाना, शांति पाया, कहां पर सोने का है? पत्थर के ऊपर। अगला दिन वो पत्थर उठाकर खंबा बनाकर लगाया। यह स्थान परमेश्वर की आराधना का स्थान है। याकूब के तकिया के पत्थर बन गया आराधना का स्थान। ओह हालेलुया। एक और बात में, और पत्रुस जब जेल में बड़ा चैन से सोया, चैन से सोया कि नहीं? एक हाथ में क्या है? जंजीर, दूसरे हाथ में क्या है? पाँव में क्या है? जंजीर। पाँव भी बांधना और दोनों हाथ भी बांधना। खुदा के दर्शन देते हैं। हम तो बाइबल भी उठा कर रखते हैं, पूरा लाइट भी डालते हैं, फिर भी हमें दर्शन नहीं मिल रहा। लेकिन याकूब के हाथ और पाँव सब कुछ बांधा, तो क्या बोल रहे हैं? दर्शन। एक दूसरे को बोलो दर्शन। कौन देख रहे हैं? पत्रुस ने एक बात बोलेंगे, पत्रुस एक बात बोलेंगे, जिसके प्रीति, जिसकी वजह से मैं इस जेल में आया हूं, उसको मैं पहचानता हूं, उसको मैं पहचानता हूं। बोलो, उसको मैं पहचानता हूं। अगले बात पत्रुस बोलेंगे, मैं तो सो रहे हैं, लेकिन वो मेरे लिए सोएगा नहीं, वो मेरे लिए नहीं सोएगा। आज कितने लोग आत्मा में बोलेंगे, मैं तो सो रहा हूं, लेकिन वो मेरे लिए नहीं सोएगा। हालेलुया। पत्रुस को एक और बात पता है, मैं तो सो रहा हूं, मेरे कलीसिया आधी रात मेरे लिए जाग रहा है। मैं सोच रहा हूं, टाइम मेरा से भोर के समय टाइम नहीं निकाल, लेकिन एक बात बताना चाहता है। स्वर्गदूत अंदर आया, पत्रुस को बोला, उठो। क्या करो? उठो। तब वचन में लिखा, पत्रुस के हाथों के जंजीरें खुल गया, पांव के भी खुल गया। बोले, उठो, अभी तेरा समय आ गया बाहर जाने के। पत्रुस ने बोला, कैसे जाएंगे? स्वर्गदूत आपके पास चाबी है, देखो बांधा हुआ है, मेरे पास ना चाबी, तेरे पास ना चाबी, कैसे होगा? स्वर्गदूत बोलेंगे, फॉलो मी, मेरे पीछे आ। 2025 फॉलो मी, मेरे पीछे आ, मेरे पीछे आ, मेरे पीछे आ। ये कलीसिया, यीशु के पीछे चलो, दूतों के पीछे चलो, तेरे लिए सारे रास्ते खुल जाएगा। एक दूसरे को बोलो, फॉलो जीसस। यीशु के पीछे बोले, यीशु के पीछे बोले। हालेलुया। अभी बाइबल में आप देख सकता है, पत्रुस की आगे कौन जा रहे हैं? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत के पीछे कौन जा रहे हैं? पतरस। हालेलुया। पतरस चाबी है? चाबी नहीं है, लेकिन जिसके पास चाबी वो कहां है? वो पता नहीं कहां, वो तो बाहर सोया हुआ है। चाबी नहीं है तो जेल की दरवाजा, गेट कैसे खुलेगा? हम ये सवालों को लेकर हम बुढ़ा हो गया। कैसे खुदा, कैसे होगा? ना नौकरी, ना कुछ, ना कामकाज, ना कुछ। घर कैसे चलेगा? कमिटी कैसे देगा? कैसे होंगे? कामकाज तो वो भी ठप होगी, जो कुछ था वो भी। हफ्ते में, महीने में सिर्फ 3,000 रुपया मिल रहा है, 30,000 लोगों को देना, कैसे होगा? स्वर्गदूत, फॉलो मी, आओ मेरे पीछे। कितना बात समझ नहीं आ रहा? पत्रुस ने स्वर्गदूत को
मुझे एक व्यक्ति डाला था, उसने एक काम किया है, मेरे हाथों के जंजीर को भी तार लगा दिया, मेरे पांव को भी तार लगा दिया, और मेरे बागर 3 गेट है, 3 गेट, 3 दरवाजा, उसको भी तार लगाया। बिना चाबी से कैसे खुल जाएगा? हम ये सोच सोच कर बैठा हुआ, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? हालेलुया। स्वर्गदूत ने बोले, स्वर्गदूत ने एक बात बोला, पतरस जब मैं आया तुझे पता चला? नहीं। तुझे पता चला था जब मैं आया? नहीं। जब मैं तेरे यहां पर, उसको क्या बोलते हैं, पसली पर, या हाथ रखा, तुझे पता चला? पता चला, पता चला, पता चला। क्या पता चला? पता चला कि मेरे हाथ से कुछ खुल रहा है, मेरे हाथ से कुछ खुल गया, खुल गया ना, खुल गया। देखो मेरे हाथ में चाबी है, नहीं है, फिर तेरे हाथों की जंजीर कैसे खुल गया? हालेलुया, हालेलुया। फिर तेरे हाथों की जंजीर, पाँव में भी जंजीर, हाथों में जंजीर, फिर कैसे खुल गया? पतरस सोच लो, सही बात है, सही बात है, खुल गया ना, जो सब खुल गया ना। अभी तो आराधना कर रहे हैं ना, पहले ताली बजा पा रहा था नहीं, पहले हालेलुया बोलता था, क्योंकि मुंह को भी ताला, हाथों को भी ताला, पहले चर्च में जाने देता था, हाथों को भी खुल गया, मुंह का भी खुल गया, पाँव को भी खुल गया। कितने लोग मेरे साथ है, कितने लोग मेरे साथ है? सही में पता है बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? पगले चर्च में जो पगले आराधना कर पाते थे, बेटे पगले आराधना कर पाते थे? नहीं पाते थे। पगले आमीन चर्च में जाने के लिए शैतान है ना, आपको क्या करता था? और रोकता था, पगले गीत गाने के लिए रोकता था, लेकिन मुंह का भी ताला खुल गया, हाथ का भी ताला खुल गया, पाँव को भी ताला खुल गया। अगले बात सुनना, अगले बात सुनना। पतरस को स्वर्गदूत पूछा, अभी तो ताली बजा कर देखो, और है? हाँ और है। जंजीर खुल गया, खुल गया। अभी तो एक एक स्टेप आगे लेकर देखो, चल रहे, चल रहे, जंजीर खुल गया, खुल गया। भैया इतना मैं कर सकता हूं, क्या तेरे लिए वो रास्ता नहीं खोल सकता? कितने लोग इस बात को समझ में आ रहा है? तुम पहले कुछ रीति रिवाज पर चलते थे, संसारिक रीति पर चलते थे, तुम्हारा आराधना हालेलुया चर्च में नहीं जा पा रहा था, इतना खुदा कर दिया ना, बोलो इतना कर दिया ना, खुदा के बॉम्बे खुदा लेकर आया ना, फोड़ो नहीं, 3 गेट खुदा खोलने जा रहा है, बाकी भी मैं तेरे लिए खोलेगा, बाकी भी मैं तेरे लिए खोलेगा। धन्यवाद यीशु के नाम से। खुदा की आत्मा, मैं इसी वक्त तो प्रचार करते हुए खुदा की आत्मा मुझे बता रहे हैं, कुछ परिवारों के लिए 3 रास्ता परमेश्वर खोलने जा रहा है। 3 गेट, बोलो 3 गेट, 3 गेट, 3 रास्ता परमेश्वर खोलने जा रहा है। जिसको चाहिए वो अपने पर ले लेना। 3 रास्ता परमेश्वर आपके लिए खोलने जा रहा है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आगे आया नंबर 1, पगले गेट खुल गया, पगले आया, एक गेट खुल गया, दूसरे में आया, स्वर्गदूत बोलो फॉलो मी, एक गेट खुल गया, एक गेट के सामने आया फर्स्ट, तो स्वर्गदूत आगे, पतरस पीछे। पतरस से शायद स्वर्गदूत को देख रहे, स्वर्गदूत कोई बात नहीं, जंजीर खुल गया, हाथों के जंजीर खुल गया, पाँव के खुल गया, टूट गया, ये भी खुलने जा रहे, खुल गया। पतरस और स्वर्गदूत दूसरे गेट के सामने आ गया, और पतरस ने कहा ये कैसे होगा? स्वर्गदूत ने बोला जंजीर खुल गया, पाँव के जंजीर खुल गया, और ये गेट भी खुल गया, दूसरा भी खुलने जा रहा है, वो भी खुल गया, वो भी खुल गया। और परमेश्वर के वचन में एक बात लिखा है, ये जो गेट है सबसे बड़ा गेट है,
ये गेट जो है नगर का फाटक सबसे बड़ा गेट है, सबसे बड़ा गेट। बोलो सबसे बड़ा गेट। अभी कुछ लोग है ना ये गेट के सामने खड़ा है, अभी तक ये नहीं खुल पाया, लेकिन खुदा मुझे बता रहे हैं ये भी खुलने जा रहा है, ये भी खुलने जा रहे हैं। ये मैं बोलूं ये लास्ट एंड टफ है, लास्ट एंड टफ। लास्ट एंड टफ मतलब आखिरी और मुश्किल, बोलो आखिरी और मुश्किल, बोलो आखिरी और मुश्किल। अभी हम कौन सी गेट के सामने खड़ा है? आखिरी और मुश्किल गेट के सामने स्वर्गदूत खड़ा है। पतरुस को पूछ रहे, पतरुस तेरे पाँव की जंजीर खुल गया? खुल गया। हाथों के जंजीर खुल गया? खुल गया। पहले गेट खुल गया, दूसरे गेट खुल गया। बोलते हुए पीछे मुड़ के देखा, ये तो अपने आप खुल गया। तेरे लिए घर का दरवाजा खुल गया है, तेरे स्टडी के रास्ता अपने आप खुल गया है, नौकरी के रास्ता अपने आप खुल गया है। कटड़ी कलुसिया आपके लिए अपने आप हारने की दीवार खुल गया है। स्वीकार करे, स्वीकार करे, स्वीकार करे, सीखा सीखा। लास्ट एंड टफ, आखिरी और मुश्किल आज खुल गया है। और रबाना का शब्द नसीब हो रखते हैं। आमेन, आमेन। लास्ट एंड टफ, आखिरी और मुश्किल अपने आप खुल गया। वचन में एक बात लिखा है, पतरुस ने यीशु मसीह का पहचान लिया है, सब कुछ अपने आप खुल गया, सब कुछ अपने आप। जैसे बोला आमीन। खुदा को पहचानने से हमारे सामने कोई भी ताकत खड़ा नहीं हो सकती। आज समझना, मैं चाहता हूं आप समझ के जाओ इस बातों को क्या करो? समझना। बोल समझना। मैं क्या बोल रहा हूं? जिसने परमेश्वर को पहचाना उसके सामने कोई भी शक्ति खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक ट्रैफिक वाला मुझे पकड़ा था, तो मुझे पूछा कि सब कुछ है, क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट सब कुछ है। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, लेकिन इंश्योरेंस नहीं था, इंश्योरेंस नहीं था। उसने मुझे पूछा क्या करूं? मैं बोला ऊपर पकड़ा है। वो डर गया। मैंने बोला ऊपर पकड़ा मतलब खुदा को साथ पकड़ा है, वो सोचेगा डीसी से पकड़ा होगा। मैंने वो ऊपर पकड़ा है। वो बहुत अपराध जा, मेरे नौकरी की खतरा में न डाले। मैं आज बोलूं जिसको खुदा के साथ पकड़ है वो सब कुछ अपने आप खुलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बड़े बड़े शक्ति के साथ बोल सकते हैं आज मेरे लिए सब कुछ खुल जाएगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर को पहचान लिया। आमीन। इसलिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का पहचानने से आशीष और शांति मिलती है। ये 3 पॉइंट था, लेकिन एक ही पॉइंट में प्रचार हुआ है, बाकी 2 पॉइंट बाकी है। खुदा चाहे अगले हफ्ता। धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर के पहचान में बढ़ने से शांति और अनुग्रह मिलती है। समझिए बात है। और दूसरी बात कैसे मिलती है शांति और अनुग्रह? परमेश्वर को पहचानने से। आज इस हफ्ता परमेश्वर शांति और अनुग्रह से कलीसिया के विश्वासियों को तृप्त करने जा रहा है।
आमेन। क्या करने जा रहा है? और जैसे बोलो, एक और बात परमेश्वर की आत्मा के द्वारा 19 वचन पढ़िएगा। हाँ, जल्दी पढ़िएगा। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है। एक मिनट, 8 वचन से शुरू करें। 8। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है और धुंधला देखता है। जिसको परमेश्वर की पहचान नहीं, वो अंधा है। क्या है? ओह, क्या है? अंधा। जिसको परमेश्वर की पहचान नहीं, वो अंधा है और वो धुंधला है। कुछ विश्वास किया? धुंधला भी है। कैसे हो? अभी भी परमेश्वर के पहचान उनको नहीं है, वो अभी भी अंधा है। कुछ लोगों धुंधला है। अंधा और धुंधले के क्या फर्क होता है? भाई अंधे क्या है? कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। प्रार्थना नहीं दिखेगा। संडे कैलेंडर में संडे लिखा हुआ, वो छुट्टी है, फिर भी नहीं दिखेगा। चट्टा अर्पिता पाल से आज तक नहीं दिखेगा। हालेलुया। बाइबल तो जिंदगी भर नहीं दिखेगा, वादा है। प्रार्थना भी बिल्कुल नहीं दिखेगा। खुदा के काम कुछ भी नहीं दिखेगा। हालेलुया। ये अंधा है। कुछ विश्वास है धुंधला, उनको धुंधला। कभी कभी साल में एक ही बार चर्च नजर आता है, धुंधला है। हेलो, साल में एक ही बार चर्च धुंधला, थोड़ी थोड़ी दिक्कत है। कभी पास्टर के फोन नंबर दिखेगा, धुंधला है, धुंधला। बाइबल तो दिखेगा लेकिन पढ़ वो धुंधला है। बाकी सब कुछ क्लियर दिखेगा। आप किस कैटेगरी में? अंधे हैं या धुंधला है? आप भी बोल सकती हो? हालेलुया। प्रार्थना तो कुछ भी नहीं दिखेगा, वो परमेश्वर के पहचान नहीं है। कुछ विश्वासी देखो दूसरे विश्वासी को देखो, जय मसीह की तक धुंधला धुंधला धुंधला। हालेलुया, हालेलुया। मुझे विश्वासियों के सामने, उनके घर के सामने से जाएगा, दिखेगा नहीं, अंधा है। कुछ लोग देखकर भी माइंड अंधा है। उसका नाम दे सकता है मसीह अंधा विश्वासी, मसीह धुंधला विश्वासी। हालेलुया, हालेलुया। कम हो गया है ना? हालेलुया। उसको और उपवास रखने के लिए बोलो, नहीं दिखेगा। हालेलुया, है ना? उनको प्रार्थना के लिए बोलो, नहीं दिखेगा। बाइबल पढ़ने के लिए बोलो, नहीं दिखेगा। चर्च में जाने के लिए बोलो, नहीं दिखेगा। उनको है ना खुदा की वचन के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। हालेलुया। बाकी सब कुछ क्लियर, साफ टनाटन। हालेलुया। बाकी सारे संसार की बात धुंध धुंध होता है, धुंध के बीच में साफ नजर आएगा। खुदा की कामों में धुंधला धुंधला। संडे ये भी बोलकर मैं समाप्त करूंगा, ठीक है? ठीक है। हर संडे धुंधला है। कोई हर संडे उठकर अलमारी में ढूंढ रहे हैं, साफ कपड़ा नजर नहीं है, धुंधला धुंधला। ये 11 बजे तक धुंधला है, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। प्रेशर बोलो तो बोलो, कोई बात नहीं। हालेलुया। ये 11-12 बजे तक ये क्या करेगा? ये धुंधला ही लगेगा। देख लेना आप लोग, इसमें भी है कुछ लोग, आप लोग भी देख लेना, धुंधला है। ये 11-12 बजे तक अगर कपड़ा ढूंढते रहेगा, धुंधला है। कुछ भी नहीं, पैंट साफ नहीं, सूट साफ नहीं, कोट साफ नहीं। हालेलुया। कुछ लोग बोलते मैं बाल भी आजकल ठीक है
नहीं किया, झगड़ा भी ठीक, सारे धुंधला नजर आएगा। कितना बजे तक का? 12 बजे तक बिल्कुल क्लियर है। हाँ, क्योंकि प्रार्थना का टाइम खत्म हो गया, चर्च की टाइम। उसके बाद ठीक बिल्कुल क्या हो जाएगा। कुछ बच्चों को सुबह उठाने के लिए कोशिश करो, 6 बजे से 10 बजे तक आवाज देना पड़ता है, धुंधला धुंधला। हालेलुया, आमीन बोल सकते हो ना? एमआरएफ का टायर देखा आपने? एमआरएफ का टायर, एमआरएफ का टायर देखा? वो टायर कैसे होता है? पूरा गोल है ना, पूरा कैसे? कुछ बच्चों को संडे सवेरे बुलाओ, कंबल उनके ऊपर से निकालो, रजाई भी ऊपर से निकालो, वो एमआरएफ का टायर के जैसे। कुछ लोग बोलते पास जी बच्चों को क्यों बोल रहे हैं? आसी ऐसे ही है, हम भी ऐसे ही हैं। धन्यवाद। ये धुंधला विश्वासी। कौन सा विश्वासी है जी? जैसे बोलो, कुछ पतियों को पति लोग आवाज दे दे के उधर ही गले बैठ जाएगी, तो आराम करेंगे, आवाज नहीं निकलेगा। वो एक आगे खोलेंगे, दूसरे आगे देख क्लॉक में कितना हो, टाइम है। हालेलुया। थोड़ी देर के फिर देख कितना हो, 11:15, तो थोड़ा 5 मिनट हो रहे। 11 बजे उठेगा बंदा, 11 बजे उठकर हो जो धुंधला धुंधला सब कुछ दिखेगा, पता नहीं। एक शर्ट के अंदर से हाथ डालेगा, पता नहीं नीचे आएगा, पता नहीं कैसे चार्टन करके इधर आएगा, बाकी रेडी गाड़ी में हो जाएगा। बाकी काम पर गाड़ी में सब कुछ रेडी करके इधर आकर ठड़ा तक निकलेगा, बैठ गया और प्रार्थना शुरू हो गया। कौन सा विश्वासी है? धुंधला विश्वासी। वाचन में लिख के बात बोल रहा हूं। और एक विश्वासी अंधा विश्वास, उसको तो जिंदगी में कुछ नहीं दिखेगा, उसको संडे वाला दिन बिल्कुल कुछ भी नजर उसको नहीं आता। मम्मी बोलेंगे बेटी कपड़े कितना अच्छा, नहीं मम्मी नहीं ये ठीक नहीं है, वो अंधा है। उसको हर दिन बाकी सारे कपड़ों को अच्छा लगता है, संडे के दिन कोई भी कपड़ा उसको अच्छा नहीं लगता है। वो विश्वासी है, अंधा विश्वासी। नाराज हो जाता है, ठीक है। अंधा विश्वासी, क्या विश्वासी है? कैसे बोलो? अंधा विश्वासी। अंधा विश्वासी को हमें संडे कुछ भी नजर नहीं आएगा, ना चर्च नजर आएगा, ना बाइबल नजर आएगा, ना पास्टर नजर आएगा, ना विश्वासी नजर आएगा। उनके सामने कोई भी आराधना प्रार्थना हालेलुया के शब्द बोलो, उसको ऐसा लगता ये भी शैतान है, ये भी शैतान है, ये भी मेरा दुश्मन है। हालेलुया। तेरा नाम है अंधा, अंधा मसीह। ये कुछ लोगों का नाम है बरकत मसीह, बरकत जिंदगी में नहीं है। कुछ लोगों का नाम है काला मसीह, लेकिन वो गोरा होगा। नाम से कोई लेन देन नहीं, अंधा विश्वासी। भाई मैं क्या लिख रही? कुछ लोग अभी आए थे उसकी ब्रेक में, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है। ये कुछ लोगों को देखा ना, किसी के साथ अगर कोई बात नहीं करता, कोई दुश्मनी है ना, वो उसको दिखेगा जरूर, फिर भी हो है ना, देख ना वो दुश्मनी निकाल रहा है, दुश्मनी निकाल रहा है, फिर वो कैसे देखेगा? वो जब जाएगा ऐसे देखेगा, नंबर 1 धुंधला विश्वासी है। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? किसको? हालेलुया। उनको पता है मैं गलत कर रहा हूं, उनको पता है मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी वो क्या करेगा? इस तरह करता रहेगा। बोलो आमीन। जो बोला आमीन। हर संडे में बोलते रहो पर लाइन लगाना, कौन सच खाने के लिए बोलते कि नहीं बोलते? ये एक दूसरे क्या करते? धन्यवाद, हमारे साथ विश्वास अच्छा है, प्रभु आपको आशीष करे। कहीं मैंने देखा है, उनके बारे में बोल रहा हूँ, कहीं मैंने मीटिंग में गया था, देखा था, मैंने देखा एक भाई ताली लेकर खड़ा है, वो लाइन में खड़ा है, वो इधर देख यूटर्न मार के उसके बाद वहीं से इसको बोलता है यूटर्न विश्वास। ये हर बात में यूटर्न मार देता है। नहीं पता ना यूटर्न मतलब क्या है? साक्षी, यूटर्न मतलब क्या है? मूड कर, नहीं ओवरटेक करना, ओवरटेक जैसे बोलो ओवरटेक करना।
मतलब एक दूसरे के आगे। एक बात बोलो, सीक्रेट सिर्फ इसमें ही है, इसमें ही सिर्फ ओवरटेक है, बाकी कोई कामों में ओवरटेक नहीं है। मैं बोल प्रार्थना में ओवरटेक करके दिखा, क्यों नहीं कर रहा है? प्रार्थना में ऐसे क्यों नहीं आता है? आराधना में ऐसे क्यों नहीं आते? इसमें आ 2025 में प्रार्थना में ओवरटेक होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। तीसरे हफ्ते एक माता जी मेरे पास आकर बोले, पास्टर जी आपकी प्रचार मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आपकी प्रचार बिल्कुल मुझे समझ आता है, बिल्कुल। मैं बोला धन्यवाद। एक बार एक पास्टर प्रचार किया था, इतना गला फाट फाट कर पूरा 1 घंटा प्रचार किया, पूरा पसीना से भर गया। उसके बाद सब प्रार्थना करने के बाद सभी चले गया। पीछे एक कुर्सी पर एक अंकल जी बैठा हुआ था, वो पास्टर जी को बोल रहे, किसको बुला रहे? पास्टर को बुला रहे। सामने चले गए। पास्टर जी बोला, मैं सबको बोला ये मुझे क्यों बुला रहे हैं? पास्टर जी बीमार हो गए, पता नहीं क्या। पास्टर बोला, फिर आगे चले गया। वो अंकल जी ने पूछा, आप क्या प्रचार कर रहे थे? वो अंकल जी ने पास्टर को पूछा, आप क्या प्रचार कर रहे थे? तो पास्टर ने बोला, आपको समझ नहीं आया? नहीं, मुझे कुछ ऐसे समझ नहीं आया, क्या प्रचार क्या था? 1 घंटा प्रचार किया, मुझे समझ नहीं क्या प्रचार है। बोलते मैं यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। अच्छा यही था? ये क्या जरूरत है इतना सबको डांट डांट कर बोलने का? इतने चिल्लाकर डांट डांट बोलने का क्या जरूरत था? तो सिर्फ इतना ही था, ये यीशु मसीह आपसे प्यार कर। ये तो 1 घंटे के बाद अब 1 सेकंड में मुझे बोल दिया, समझा दिया। हालेलुया। समझ में आ रहे होंगे? कुछ विश्वासी जानबूझकर धुंधला होता है। हालेलुया। कुछ विश्वासी जानबूझकर अंधा बन जाता है। सच्चाई यही है, परमेश्वर सच है, वो जिंदा खुदा है, वो जीवन खराब है, हम जानते हैं, फिर भी अंधा बन जाते हैं। क्या हो जाता है? तुम जितने देर अंधा बनोगे ना, उतने मार ऊपर से मिलेगा। सब कुछ पता है, ये सच्चाई है, फिर भी अंधा। क्या बोलते हैं? अंधा या धुंधला, अंधा या। आज घर में जाकर आपको एक होमवर्क आपको देता हूं, घर में अगर ऐसे कोई टाइप है ना, तो उनको बुलाना। ये नया साल आया, तो यीशु मसीह के नाम से तुझे मैं कमांड देता हूं, अंधे के काम छोड़ देना और धुंधले के काम छोड़। यीशु मसीह के नाम लेना जरूरी है, ठीक है? तो मतलब बढ़ते जाएगा। यीशु मसीह के नाम से तू खुदा के काम में जितना तू धुंधला है, वो यीशु के नाम से 25 में सर छोड़ दे। हम उस विश्वासी घर में जा रहा है जो खुदा के ज्ञान को प्राप्त किया विश्वासी। हालेलुया। आमीन बोलो, हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए, मैं यीशु मसीह को पहचानना चाहता है। क्रूस के ऊपर 3 चोर को क्रूस पर चढ़ाया, बीच में यीशु मसीह। क्रूस के लेफ्ट एंड राइट चोर, चोर कितना है? 2। बीच में कौन है? पवित्र मेमने का, पवित्र मेमना बीच में। उसमें से एक चोर यीशु से कहने लगा, हे पिता, जब तू स्वर्ग में जाएंगे मुझे भी, क्या बोला? मुझे भी क्या बोला? देखा, धुंधला हो गया ना। चोर यीशु मसीह से क्या बोला? बाइबल बोलेंगे, मुझे भी याद रखना। याद, ये बोला। बहनों क्या बोला? चोर ने यही बोला। बाइबल में क्या लिखा है? मेरे भी स्तुति देना। शुद्धि शुद्धि या ठीक है, सही है। ओके, बाइबल में क्या लिखा है? मेरा आज ढूंढ ढूंढ कर थक जाएंगे, मिलेगा। क्या धुंधला है?
निकालो जल्दी। हाँ पढ़ो, धुंधला है, हाँ पढ़ो। उल्पत्ति में ढूंढो पूरा, मिल जाएगा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए हुए। किसी को मिला वचन? हालेलुया। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? हाँ वो धुंधला है, उसका छोड़ो, बाकी दूसरे के पढ़ो। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हो, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। उसने चोर चोर को बोला है, और वो चोर यीशु मसीह को बोला क्या है? पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि ले। धीरे धीरे कर, तू बोला क्या बोला था? जब तुम अपने राज्य में जाएगा तो क्या करना है? हालेलुया। उसने क्या बोला? मुझे भी अपने साथ स्वर्ग में लेके जाओ बोला है? लेके जाओ करके बोला है? नहीं बोला। उसने क्या बोला? तुम जब अपने राज्य में जाए, इसलिए मैं क्या बोला हूं, चोर भी यीशु मसीह को पहचान लिया है। क्या पहचाना चोर? इसको एक राज्य है, इसको एक राज्य है। ये चोर दूसरे चोर को बोला, हमारा राज्य ये है, लेकिन हमारे बीच में जो सूली पर लटकाया है, इसका राज्य ये नहीं है, इसका राज्य स्वर्ग राज्य है। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसका राज्य ये राज्य नहीं है। ये राज्य ने चोरी की, लेकिन हमारे बीच में जो है ना, ये वो राज्य के लिए लड़ाई किया है, वो राज्य के लिए सूली पर चढ़ाया है। इस चोर ने बोला कि हमें माफ करे, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह उसको कहां पर लेकर गया? उसने बोला मुझे लेके जाओ, यीशु लेकर गया अब्राहम के खोद में। मुझे बोलते स्वर्ग में लेकर गया। हमारा डिबेट चल रहा था, कुछ बोल स्वर्ग में लेकर गया, स्वर्ग में नहीं है जी, तीसरी स्वर्ग है, 3 स्वर्ग है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये अब्राहम की खोद में लेकर गया है। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं? चोर भी यीशु मसीह को पहचान लिया है। आमीन, आमीन बोल सकते हो? आज कितने लोग यीशु मसीह को पहचानना चाहते हैं और खुदा के अनुग्रह और शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, वो खड़े हो जाएंगे। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। क्यों ना आप परमेश्वर की आत्मा 3 दरवाजा, ये 3 गेट आपके लिए परमेश्वर खोलने जा रहा है। और दूसरी बात, खुदा के सामने रोए, उसके सामने प्रणाम करे और आज बोलिए, हे खुदा, मैं आपको नजदीक के पहचानना चाहता है। यह समय अब खुदा से जो वचन को प्राप्त किया है, उसके सामर्थ्य को प्राप्त करने जा रहा है। यह समय एक दूसरों को देखने का समय नहीं, यह समय आलसी के साथ खड़े होने का समय नहीं, यह समय मरकल का समय है, यह समय खुदा से रिसीव करने का समय है, यह समय खुदा की अत्यंत शक्ति को प्राप्त करने का समय है। यह समय अब परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर के पहचान में बढ़ने का समय है। यह टाइम होली स्पिरिट और पवित्र आत्मा का समय है। हो जीसस रकाना वशना सियारा वाला रकाना वशना सीखे रब्तुना लगसिया रवा लगसिया। ओ जीसस, क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर के अनुग्रह कृपा, परमेश्वर के अनुग्रह शांति तुम पर आज वास करने जा रहा है और परमेश्वर के पहचान में तुम बढ़ने जा रहे हो। मैं प्रचार के वचन आज कुछ लोगों के शरीर में चंगाइयों को प्रदान करने जा रहा है। चंगाइयों को प्रदान, चंगाइयों को प्रदान, चंगाइयों को प्रदान।
कुछ लोगों के घर से बीमारी की आत्मा निकलने जा रहा है, बीमारी की आत्मा निकलने जा रहा है। कुछ लोगों के घर से दुखी की आत्मा निकलने जा, दुख करवाना चाहता, तुम्हें दुखी करवाना चाहता है, वो आत्मा तुम्हारे घर से निकलने जा रहा है। कुछ लोगों के घर से खुदा की अभिषेक, ओ रामाशानासी, अंधापन, धुंधलापन खुदा के कामों में वो दूर होने जा रहा है। मिलकर कोयर का साथ गीत गाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। इसी वक्त जो परमेश्वर को देने का समय है, परमेश्वर को आप दे सकता है। और मैं चाहता हूं जब आपके सामने ऑफरिंग के लिए ऑफरिंग बॉक्स में लेकर आते हो, आप उसमें डालो, उसके बाद आराधना करो। अगर आप आंखें बंद कर ताली बजाकर आराधना करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कब आया कब गया है। इसलिए इस पे आप डालने के बाद ही ऑफरिंग लेना है। आमीन। आप मिलकर खुदा की आराधना करने जा रहे हैं। आमीन। आत्मा में आराधना करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। जद यीशु खुशियाँ देवेगा, सब दुखड़ा भूल जाएगा। जद यीशु खुशियाँ देवेगा, सब दुखड़ा भूल जाएगा। एक दरवाजा बंद हो गया, दूसरा खुल जाएगा। एक दरवाजा बंद हो गया, दूसरा खुल जाएगा। जब यीशु खुशियाँ देगा, सब दुखड़ा भूल जाएगा।
परमेश्वर एक एक परिवार के लिए दरवाजे खोल दे मेरे परमेश्वर। मेरे खुदाया ये सारे व्यक्तियों के जन के लिए मैं प्रार्थना करते हैं आपसे मैं विनती करते मेरे खुदाया ये सबके लिए दरवाजे खोल दे मेरे परमेश्वर। ये छोटे से लेकर बड़े लोग तक परमेश्वर के पहचान में आज से बढ़ते जाए। खुदा के कामों में कभी कोई पीछे नहीं, खुदा के कामों में सभी आगे होने पाए। इस साल हम परमेश्वर के राज्य को आगे आगे लेके चलने के लिए मैं अभिषेक कर मेरे खुदा आर्य के विश्वासी जन विश्वास में धुंधलापन नहीं, विश्वास में अंधे नहीं, विश्वास में ज्ञानी और पहचान में बढ़ने पाए। अनुग्रह और शांति सबको दिया जाए प्रभु। इस झुंड के बीच में आमीर खुदा के राज्य के दर्शन पाए और लोगों को इस साल ये 2025 को कब्जा करने की अधिकार के साथ खड़ा प्रभु। दुख और क्लेश और परेशानियों को प्रभु जी हम देखकर चुप कर बैठने वाला नहीं मेरे खुदा। हम दिलेरी के साथ, हम सामर्थ्य के साथ आगे आगे दौड़ने वाला साल में एक लोगों को प्रार्थना की योद्धा बनाइए, प्रार्थना की योद्धा बनाइए, एक लोगों को आराधना की योद्धा बनाइए। ओ धन्यवाद यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज आपने वजन से कहा हमारे जंजीरों को आपने तोड़ दिया, 3 रास्ते आपने खोलने जा रहा है। हमारे आगे आगे स्वर्गदूत चल रहा है। प्यारे प्रभु के सारे कमाई के ऊपर, इनके पढ़ाई के ऊपर, इनके काम काज के ऊपर, इनके घर के ऊपर, बच्चों के पढ़ाई के ऊपर, सारे बहनों के भाइयों के ऊपर, ओ गुजरों के ऊपर, खुदावंद बच्चों के ऊपर आज खुदा के पहचान की आत्मा वास करे यीशु मसीह के नाम से। कोई भी गलत शिक्षा में गिरने ना पाए, कोई भी कल्ट में दुरुपदेश में गिरने ना पाए, कोई भी वचन के खिलाफ जो सिखाने वालों के जाल में आने ना दे परमेश्वर। सबको पवित्र वचन की भाड़ में सुरक्षित रखा जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुन धन्यवाद हो। आज लिए ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना उन्हें वापस लौटा दे मेरे खुदावंद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं दुआ मांगते हैं। परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना सुना, हाथ उठा के धन्यवाद करे। आशीर्वाद पाएंगे परमेश्वर की अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का संग सौभाग्यता आज से लेकर परमेश्वर मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा 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 होते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। वो सबको आशीष करे और आप सभी